शिव ब्रंच मुनिनार, शिव ब्रंच मुनिनारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़े पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुद दीन की, रखियो बहुत संभार। कबीर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थिया, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। कपिल मुनीश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे।
60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सुपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। केसों से बन जा रे जिसके 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, ये वही परमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए, अपने सतलोक से चलकर आए और वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। जुलाहा कबीर, ये वो पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार है। अंगारी बम्भारी, अंगारी माने पाप नाशक, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़। ये वेद प्रमाण देते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी शवर ज्योति रतधामा असी। रतधामा सवर ज्योति असी। रतधाम का अर्थ होता है सतलोक में रहने वाला, सतलोक वासी, सतलोक का मालिक, सतलोक वाला। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, और अंगारी माने पाप का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, और बम्भारी माने बम्भर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन, पाप काल के बंधन को नाश करने वाला, काटने वाला, काल के बंधनों से छुड़ाने वाला, वो बम्भारी कबीर असी, वो कबीर परमात्मा है। पुण्यात्माओं, हम कोई भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि आत्मा का कल्याण हो। और फिर हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे संसार के अंदर संसारिक कार्य, इस मनुष्य जीवन में जो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं हैं वो भी टले। क्योंकि यहाँ आपदाओं पर आपदाएं आएंगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते, आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। फिर हमने ये सिलेक्ट करना है, ये चुनना पड़ेगा कि वो कौन प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए संकटों को समाप्त कर सके, नाश कर सके, अक्षमा कर सके।
अब कष्ट संकट किस लिए आते हैं, दुख किस लिए आता है और सुख किस कारण से होता है। सर्वविदित है कि सुख पुण्य से होता है और दुख पाप से होता है। तो पुण्यात्माओं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कष्ट हैं, दुख किए हुए पाप हैं, उनके कारण हम संकटों से घिर जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि भगवान संकट मोचन है। उस संकट मोचन से हम फिर अपने संकटों के निवारण के लिए चेष्टा करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि परमात्मा का मार्ग, हमारे संकटों का मोचन जो है संतों द्वारा ही होता है, ईश्वरीय शक्ति से। इसलिए हम संतों की तलाश में फिर चलते हैं। और कुछ दंत कथाएं सुनी होती हैं, कोई मंदिर जाता है, कहते हैं उस मंदिर में जाने से संकट निवारण होता है। कोई किसी मजार पर जाता है, किसी पीर की मंडी पर जाता है कि वहां जाने से संकट निवारण होते हैं। कोई किसी तालाब, जोहड़ में या दरिया में स्नान करने जाता है कि उसमें स्नान करने से संकट मोचन होता है, कष्ट निवारण होते हैं। इन सभी श्रुतियों से, इन सब सुनी सुनाई बातों से हम अपने संकट के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमें मालूम है कि परमात्मा हमारे दुखों का निवारण करता है। उस उद्देश्य से हम घर से निकलते हैं। जिसको जैसा भी ज्ञान होता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई किसी तीर्थ धाम पर जाता है, कोई किसी तालाब पर स्नानार्थ जाता है और कोई संतों के पास जाता है। वहां जाने के बाद फिर भी वो सुखी नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना होगा, जिस संत के पास आप जाते हो वो आपको कोई ना कोई जंतर मंत्र, भक्ति साधना का अवश्य बताता है कि आप ऐसे करो, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो जो दुखी है, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको जो दवाई देता है, औषधि देता है, वो उसको खाता है और बताए अनुसार सारी परहेज रखता है। और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा तो डॉक्टर ठीक नहीं, वो दवाई सही नहीं लगी तेरी, वो डॉक्टर ठीक नहीं, वो वैद्य ठीक नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, आपकी बीमारी से, रोग से परिचित नहीं है। तो क्या करते हैं? फिर दूसरे वैद्य के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। जब तक रोग नहीं कटेगा तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते और न ही बैठना चाहिए। अब कुछ पुण्यात्माएं संतों के पास चले गए, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष। आपत्तियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुछ पुण्यात्मा केवल परमात्मा प्राप्ति यानी अपना आत्म कल्याण समझकर वहां गए उन संतों के पास कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये भी उनको ज्ञान हुआ कि गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु बिन भक्ति भी नहीं बन सकती। ये भी तथ्य है, सत्य है। लेकिन गुरु पूरा हो, अधूरे गुरुओं से, नीम हकीम वैद्यों से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, रोग कट नहीं सकता। इसलिए हम जो पुण्य आत्मा थी वो इन संतों के पास पहुंच गए। लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां जन समूह एकत्रित हो गया। अब वहां उनको लाभ नहीं हो रहा। जैसे जब तक जीव के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है,
किसी भी संत के पास वो गया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से अच्छा लाभ मिल रहा है, वो सुखी है। जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है, घर में संतान बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे स्थानों पर उनका विवाह संस्कार हो गया, तो वो भक्त उन संतों के पास था, तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दे रखा है इससे मुझे लाभ हुआ। और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी हो गए, वही साधना वही भक्ति वो कर रहे हैं, क्योंकि उन जिनके सर्व सुख थे, सब कार्य ठीक हुए, उनके पूर्व जन्म के पुण्य उनके साथ थे। और जिनको लाभ पहले ही नहीं था वो और भी चले गए, वहां जाने के बाद और भी दुखी हो गए, तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं? जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहां दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहां उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखा है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा, उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा। फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा, फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है।
परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपनी मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी हो उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। तो पुण्य आत्माओं, जो अच्छी आत्माएं थी, जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं। और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में, मजारों पर, तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया। धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया। जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है, वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा। वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया। उसने विश्वास किया, यात्री ने, उस नालायक की बातों पर, और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया। तो कितना पाप लग गया उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया, और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं।
और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहां जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई। अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लगे। ओ तेरा गजब भाई। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण करते। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि भी यूं कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। तो दूसरे संत जन इससे क्षुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है। बहुत ही पिछले पुण्य कर्मों से मानव शरीर प्राप्त होता है। मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपुण्यात्माओं, मानुष जन्म पाकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में बताया है कि वो तो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। जिस कुएं में, जिस वेल में जल ना हो और खूब बढ़िया बना रखा हो, ऊपर सुंदर उसके चित्रकारी कर रखी हो, बढ़िया प्लास्टर्ड भी कर रखा हो, पक्का बना रखा हो, उसका नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मानव शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, वो नाम मानव अवश्य है, लेकिन गुण मानव के नहीं है। अब जो भक्ति कर रहे हैं वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं। इसका निर्णय कैसे होगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अब ये दास कहता है कि सब विश्व में सभी संतों के पास, किसी भी संत के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये कह देने से बात नहीं समाप्त होती, ये आपको प्रमाण देने पड़ेंगे
कि वो संत ये साधना बताता है, वो संत ये साधना बताते हैं, वो संत ये साधना बताते हैं, उस पंथ में ऐसा मार्गदर्शन है, और हमारे सदग्रंथों में ये मार्ग लिखा है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइश करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है। हमने अपने भक्ति मार्ग के इस प्रोसीजर को, इस मेथड को आधार माना है सदग्रंथों को। सदग्रंथों में कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवा वेद जो है वो सूक्ष्म वेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है। उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक केवल इतना ज्ञान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीव्र अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों चलना, और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल योग आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई श्वास उश्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई शब्द आदि से अपनी इंद्रियां हटा लेते हैं, इन विकारों से, यानी संयमी बनने से ही अपने आप को मान लेते हम सत साधना कर रहे हैं। यानी ये जो भी साधना जैसी करता है, अपनी साधना को, अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। यानी उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे पाप नाशक है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, तो छोड़ दे उनको। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विस्तार से और भी भक्ति के साधन उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में विस्तार से कहे गए। और उनको कर्म जान, यानी वो करने से ही बनेंगे, कहने से नहीं। यानी क्रिया उनकी जो काम करते करते अपना सिंपल वेत है, साधारण ढंग से, जैसे आप गृहस्थी हैं या कोई जैसा भी है, अपना मतलब हठ योग से नहीं, जैसे जंगल में जाकर बैठ गए समाधि ला ली तप करने लग गए, कहते उससे नहीं। वो तो अपना साधारण क्रियाएं करते हुए और सहज मार्ग है वो। तो यह गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया और मुख्य का अर्थ वाणी कर दिया, ये गलत किया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी हम ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहें और मुख्य माने उनकी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग, और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में सब प्रकार के वो साधनाएं और उन कौन सी साधनाएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, ये सब निर्णायक ज्ञान उसमें उस 5वें वेद में दिया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में। तो पुण्यात्माओं, हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को और पवित्र ये सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी कबीर वाणी को, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र 18 पुराणों को। इनको आधार मान करके हमने भक्ति ज्ञान और भक्ति विधि आपको बताई, जिसको हम सत्य कहते हैं कि यह सच्ची साधना है। और यही साधना हमारे गुरुदेव ने हमें इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था। उन्होंने कहां से दिया था हमें वो भक्ति मार्ग? सच्चिदानंद घन की वाणी मत, यानी उस परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी से वो ज्ञान, उस आधार से हमें भक्ति दी थी जो आज उसमें विद्यमान है।
और उसका समर्थन फिर सभी सदग्रंथों ने किया। तो जो अन्य संत हैं वो कोई भी आधार मानकर नहीं चले हैं। यदि उन्होंने आधार किसी को माना है, जैसे कोई गीता जी को ही श्रेष्ठ शास्त्र मानता है, तो उसने इस गीता जी अनुसार साधना नहीं बता रखी, गीता जी के विरुद्ध साधना बता रखी है। तो जो गीता जी को सत्य मानता है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन गीता जी हमें क्या मार्गदर्शन करती है, कौन सा मंत्र जाप करने को कहती है, वो मंत्र ना दे करके किसी और ही मंत्र दे रखा है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, एक अक्षर, यह एक मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये तो है संस्कृत इसकी। इसका अनुवाद ये है कि मेरा माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर त्यागते समय तक इस ओम का सिमरण करता हुआ जाता है तो सैप याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है मेरे सतर की। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और ब्रह्म की साधना के विषय में गीता जी बता रही है। गीता जी में और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है पूरी गीता में। और ये गीता ज्ञान दाता अपने सतर की साधना बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये मंत्र है, नथिंग एल्स। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म की व्याख्या की है, तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और समझने के बाद साधक इस यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम अधिभूत पुरुषोत्तम, अधिदेव अध्यात्म किम। तो उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 ही श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। पुणात्माओं, ये सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण हमारे लिए पाठ हो रहे थे, और संस्कृत पढ़ने वाले चंद व्यक्ति होते थे, वो समझ नहीं सके क्योंकि उनके पास मास्टर की नहीं थी। वह मुख्य चाबी, मुख्य ज्ञान कबीर जी का वो 5वां वेद नहीं था, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं था। तो अब वो गीता ज्ञान दाता किसी परम अक्षर ब्रह्म, परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। यदि ये और नकली ब्रह्म ना होते तो एक ब्रह्म शब्द काफी था, सफिशिएंट था, पर्याप्त था। लेकिन ये और ब्रह्म है, और भगवान है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु हैं, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में उसमें बताया गया कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर न तो पूर्ण परमात्मा है रूपी जड़ समझो, और बाकी तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव। प्रथम मंत्र में जाएंगे, प्रथम मंत्र में बताया है। और चौथे में फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता है 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर 9वें श्लोक में कहा है 4 अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है,
इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता जन्मता है और मरता भी है, क्योंकि मेरे और तेरे जन्म बहुत ओलिए। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञान दाता ने कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता और ऋषि और ये सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म का भी जन्म हुआ है। ज्योति निरंजन काल है ये, इसका भी जन्म हुआ, लेकिन इससे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि देवता ये ब्रह्म के जन्म को नहीं जानते, डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब ब्रह्म का पिता बता सके है कि इसका जन्म कब हुआ। जैसे दादा बच्चे अपने पिता के जन्म को नहीं जान सकते कब हुआ था, दादाजी बता देगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देगा किस दिन हुआ था तुम्हारा पिताजी। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने आके बताया है, वो उनका सबका हमारा सबका दादा है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है वो, और काल का पिता है। वैसे तो दूसरी संज्ञा में हम जब जाएंगे आत्म रूप में सतलोक पहुंचेंगे तो सीधे वो हमारे पिता ही हैं। ये ज्योति निरंजन भी उसी का बेटा है, हम भी उसी के बेटे, लेकिन इसने यहाँ आकर के हमारा अपना नाता चेंज कर दिया, इसने सारी व्यवस्था बदल ली। तो यहाँ हम इस दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ये ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है और काल का फादर है। तो कहने का भाव यह है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बता रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और फिर कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म उसकी साधना करने से फिर कभी लौटकर 15वें अध्याय के 1 से 4 चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है। तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और उनसे फिर उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है कि उसमें विस्तार से ज्ञान दिया हुआ सच्ची भक्ति का, पूर्ण मोक्ष मार्ग का। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे सतमार्ग बतावेंगे। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे इस संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण ज्ञान हो जा, और वो पूर्ण ज्ञान कौन कराएगा? तत्वदर्शी संत कराएगा। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? पर 15वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, यानी सभी वृक्ष के सभी विभाग बतावे, वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित। अब 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर निर्णय दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो अज्ञान रूपी गुत्थी को इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात उस परमेश्वर के, पूर्ण परमात्मा के, परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। यानी वो साधना उसी बताए अनुसार करनी चाहिए तत्वदर्शी संत के आधार से। फिर जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु साधक की नहीं होती। तो वो परमात्मा जिसने सारी ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञान दाता से कोई और के बारे में बताया जा रहा है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, मैं उसकी शरण हूं। इस प्रकार उसी की साधना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले उस लोक को प्राप्त करेगा। शाश्वतम स्थानम। इससे भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, उसकी साधना से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और गीता में लिखी हुई विधि
से भी जन्म मृत्यु यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन अन्य जो साधनाएं उस गीता से भी नीचे की अलग से कोई मंत्र दिए जाते वो यूजलेस है, वो तो कति यूजलेस है। और गीता ज्ञानदाता के अनुसार साधना करने से ब्रह्म ओम की साधना, ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी काफी वर्षों तक, बहुत वर्षों तक स्वर्ग में रह जाते हैं अपना पुण्य के आधार पर, भक्ति की कमाई के आधार से। और वो पुण्य समाप्त होने पर फिर दोबारा ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता प्रमाण है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में उसमें कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में हैं। सभी लोग यानी जो ब्रह्मलोक की साधना करके ब्रह्मलोक में चले गए ओम नाम के जाप से, तो वो भी पुनर् आएंगे, जन्म मृत्यु होगी। और ये लोक नाशवान है, इनका भी पुनर्वर्ती होगी, इनका भी, ये भी डिस्ट्रॉय होंगे और फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। फिर बताया है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में दास जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस स्थान पर चला जाएगा जो कभी नाश में नहीं आता, जिसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। अब गीता परम अक्षर ब्रह्म की डिफाइन कर रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में ब्रह्म गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये काल है, ज्योति निरंजन है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, सबको खाने के लिए, नष्ट करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। तो ये ब्रह्म कह रहा है कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम, उस भगवान, उस परमेश्वर के विषय में बताया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में फिर क्या बताता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा? देख, ब्रह्म माने भगवान, जैसे प्रभु माने स्वामी, राम कहो, प्रभु कहो, गॉड कहो, ईश कहो, ईश माने मालिक, स्वामी भगवान, ईश्वर जो इन भगवानों से भी श्रेष्ठ हो। इससे सिद्ध है कि ईश से ऊपर भी कोई और श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर उसका स्वामी है, उसका मालिक है। और परमेश्वर यानी ईश्वर से भी श्रेष्ठ हो कोई और है, वो परमेश्वर जो है उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर को। तो परमेश्वर जो है उसको परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये और भी भगवान है, लेकिन ये अक्षर पुरुष नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। जैसे यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये निर्णय हो जाएगा 3 भगवानों का, 3 ब्रह्मों का, 3 पुरुषों का। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष माने परमात्मा, सत्य पुरुष, अविनाशी प्रभु, सच्चा मालिक। जैसे हम सच साहिब कहते हैं, हे सच्चे मालिक। जैसे हम दुखी हो जाते, अन्य पूजाएं भी करते थे, तो कहा करते, हे सच्चे मालिक तो ही सुनिए। तो हम जिनकी पूजा करते थे वो सच्चे नहीं थे, हमने इसलिए सच्चा मालिक याद आया। तो सत्य साहिब का अर्थ होता सच्चे मालिक, हे सच्चा मालिक। वही सच्चा साहिब है, वही सच्चा भगवान है, वही सुखदाई, इसलिए सच साहिब बोलते हैं। तो यहाँ जैसे 3 मालिक, 3 प्रभु, 3 राम, 3 पुरुष पर अब प्रमाणित होंगे न्यारे न्यारे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में 2 पुरुष हैं जो वेल नोन है। इन दोनों इस श्लोक में 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक तो अक्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, या शुद्ध हिंदी क्षर पुरुष। हम सीधा बोल दें क्षर पुरुष। क्षर माने जिसका नाश हो, क्षर माने राख है। क्षार का बिगड़ा हुआ, क्षर का अर्थ क्षार बन गया। क्षार माने राख, यानी जो नाशवान हो, अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, फिर अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान हैं। पर पुरुष माने प्रभु। और इनमें, इनके लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, शरीरधारी हैं,
और ये सभी नाशवान हैं, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा की मरती नहीं, कुत्ते की गधे की वो तो अलग है, लेकिन शरीर तो स्थूल शरीर है इनके, ये सब नाशवान है। ये भगवान भी नाशवान है। अक्सर पुरस्कार वैसे अविनाशी परमात्मा होता है। पुण्यात्माओं, आप मानव हो और अब ऐसा शिक्षित मानव है, इतना माइंडेड है कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ये कंप्यूटर बना लिए, आसमान में इंटरनेट सेट कर लिए, पता नहीं क्यों क्यों खड़दू उतार दिए। यानी इतना बुद्धिमान है, तो आज इस ज्ञान को पुनर्समझना होगा अपने परमात्मा वाली विज्ञान को। विज्ञान का अर्थ होता तत्व ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, सिंपल ज्ञान, और विज्ञान जो विशेष ज्ञान। तो जो विज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं वो विज्ञान अलग है, वो भी विज्ञान है, विशेष ज्ञान हो गया। क्योंकि पहले हमें पता नहीं था रेडियो के ऊपर बने, जहाज कैसे बने, कंप्यूटर कैसे बने, ये तो भौतिक विज्ञान हुआ। आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, उसको भी हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यदि हमारा एक बार बुद्धि इधर डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए हम फेल रहे, क्योंकि हमें जो मार्गदर्शक मिले वो अल्पज्ञ थे और हम उनको सर्वज्ञ मानते थे। हम उनको परम विद्वान मानते थे और वो थे कति अज्ञानी। वो दिखत के विद्वान नजर आवे थे, हमने वो विद्वान नजर आवे थे, लेकिन उनका मोतिया बिंद था भक्ति का, ज्ञान का। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को गहराई से सोचना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। नहीं तो वैसे फिर हम केवल इसी उद्देश्य से आए हैं, हमारा संकट कट जा, हमारा नो सुख हो जा, बस इतना ही बहुत है, तो फिर वो तो होगा ही होगा। आपको बार बार यहाँ बुलाते हैं तो आपको परमात्मा एक दो सुख तो ऐसा दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते। अपने कोटे तो देगा, क्योंकि आपके जब पुण्य समाप्त हो चुके हैं, जो दुखी आदमी आए हैं, तो फिर आपकी रुचि बनेगी, फिर आपको बार बार बुलाया जाता है, ताकि हम अपना असली उद्देश्य आपको बता सकें। हमारा ये आश्रम खोलने का, आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है, कि हम परमात्मा के ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर दें। आप मार ना खाओ। एकादा कोई कर्म की मार जो आती है वो बहुत भयंकर हो और हल्के में टल जावे, थोड़ा बहुत चोट फेट आ जाती है आपके, तो आप डगमग ना हो सको, क्योंकि फिर आपका ज्ञान आधार बन जाएगा। कभी और भगवान की तरह नहीं, ऐसी भक्ति कहीं पर नहीं है। तो फिर आप काल के हाथों नहीं आओगे, वहां तो आपको कोई सुख होना ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं होना था। आपके पुण्य चले इतने सुखी नजर आए, पाप शुरू हो गए, फिर बिरान मट्टी होगी, कोई समाधान नहीं, तड़प भुगत कर मरे जाते हो। यहां ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु। तो प्रसंग तो चल रहा है कि वो अविनाशी जैसे अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका जो नाश कभी ना हो, अक्षर। अब यहां इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो बता दिए। यहां असमंजस में पड़ जाएंगे हम, भाई इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया, फिर ये अविनाशी भी और फिर नाशवान बता दिया। अब ये समझना है, जैसे एक तो प्याला होता चाय पीने का, ये कप सफेद सा होता है, उसका तो हमें पता है, ये तो एक पर गिर गया परस पे, पक्के पे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नाशवान है, सीधा नाशवान, अंडरस्टूड है। और एक कप होता स्टील का। अब स्टील का उस मिट्टी वाले कप के कंपैरिजन में, तुलना में, वो चिरस्थायी है, वो चिरस्थायी है, लेकिन अविनाशी नहीं है। इसलिए ये इस तरह समझो कि वो जैसे स्टील के कप का नाश तो होगा, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। काफी वर्षों के बाद वो टूटे, उसको जंग लगेगा स्टील को, लोहे को, और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत उसकी तुलना में वो अविनाशी मान लिया।
लेकिन वो वास्तव में अविनाशी नहीं है। अब जैसे सोना धातु है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसको ना जर लगता, ना खत्म होता, ना काई लगती, उसको वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसा समझो। अब इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 आपने सुन लिया। 17 में फिर बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में उत्तम माने श्रेष्ठ और पुरुष माने परमात्मा, वो तो अन्य है, अन्य ही है। कौन किन से अन्य है? जो 16वें श्लोक में जिनके विषय में बताया है। कौन कौन से? अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो इन दोनों से कोई और है, परमात्मा इति उदाहरते, जिनको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है। अब फिर यहां समस्या आ जाएगी, भाई ये परमात्मा को, ब्रह्म को भी भगवान कहें, परमात्मा कहते हैं, और अक्षर पुरुष तो फिर आप पर भगवान हो गया। और फिर इसमें बता दिया कि यो जो इनसे अलग जो तीसरा है, वो वास्तव में परमात्मा है। अब परमात्मा की परिभाषा ही बताएंगे आपको। हमें अभी तक परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके वो तीसरे नंबर का श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुष उत्तम श्रेष्ठ प्रभु, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। और वो अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, वो है अविनाशी ईश्वर प्रभु, प्रभुओं का भी प्रभु, देवनपति देव। ईश्वर का अर्थ ये भी होता है देवनपति देव। लेकिन हाँ, ये ईश्वर फिर बीच में एक और अड़ गया, अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म, इसलिए इनको डिफाइन करने के लिए परमेश्वर कहना पड़ा। अब तीन परमात्मा हो गए। एक क्षर पुरुष, ये ब्रह्म है, इसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। अब दोनों पैरेलल सुनना, बुद्धिमान बच्चे हो, शिक्षित बालक हो, कोई बालक ऐसे नहीं है, आज से 100 साल पहले की जनता नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो। आजकल के छोटे छोटे बालक इतनी मोटी मोटी जो है ना इंग्लिश की पुस्तकों को लागे पढ़ने, अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट मानव हो गया। तो उस इंटेलिजेंसी का ईब लाभ मिलेगा, नहीं पेट के लिए तो चाहे कितना इंटेलिजेंट बन ले, चाहे कुछ भी कर ले, यही समाप्त हो जाएगी। वो इंटेलिजेंसी आगे काम ना दे, केवल रोजगार और पेट ही तक सीमित है। और अब ये इंटेलिजेंसी हमारे काम आएगी मोक्ष के लिए, और ऐसी परम वस्तु इससे हमें मिलेगी जिसकी खोज करते करते ऋषि लोग अपने शरीरों को गला गए, तप करके समाप्त कर गए। उनकी साधना ठीक नहीं थी, उनको ये मार्ग ना मिला। तो कहने का भाव यह है कि अब जैसे तीन परमात्मा हो गए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और यो परम अक्षर पुरुष, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 को डिफाइन करने के लिए परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, इसलिए ये सारा विस्तार से विश्लेषण आपके सामने खोलना पड़ा। और पुण्यात्मा, आप कोई पहली क्लास का बच्चा है, कक्षा का, यानी आज नाम लेने आया है, या 1 महीने 2 महीने 6 महीने हुए हैं, ये तो प्रथम कक्षा के बच्चे हैं। और जिनको द्वितीय मंत्र मिल गया वो समझ लो मिडिल पास कर गए, मैट्रिक। और जिनको तीसरा मिल गया वो तो कंप्लीट, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा लगभग पूरी कर ली। लेकिन ज्ञान फिर भी साथ रहेगा। तो ये ज्ञान हम सभी को आराम से समझना चाहिए। और इस ज्ञान को जब तक आधार हम नहीं बना पाएंगे, हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। क्योंकि
तीसरा नाम प्राप्त भी कुछ ऐसे प्राणी भक्त हैं जो ज्ञान से आंशिक परिचित हैं, इसलिए उनका आता रहना बहुत जरूरी है। रह रह कर ये ज्ञान नई उमंग देगा, आपको नया रास्ता देगा और आपको एक प्रकार की ऐसा जो हलचल मचेगी कि सचमुच ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जबकि आप मान चुके होंगे कि हमने तो बहुत कुछ सुन लिया है, तकरीबन हम समझ चुके हैं, तो इसलिए रह रह कर इस परमेश्वर के ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जैसे हमने कपड़ा पहना है, नया कपड़ा पहना, मैला हो गया सारे दिन में, फिर शाम को अगले दिन धो लिया तो उज्जवल बना रहेगा। तो सत्संग रूपी सरोवर में और प्रवचन रूपी साबुन से इसको अवश्य साफ करवाते रहना चाहिए। ये धोबी घाट है आपके अंतःकरण को साफ करने का। तो यहाँ आते रहिएगा, इससे भी बहुत लाभ होगा आपको। तो उनके लिए ये नया चांदना होगा, जो पहली बार आए हैं उनको ज्ञान समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये बार बार आपको इसका आवर्ती कराई जा रही है, बार बार आपको रिपीट कराया जा रहा है। आपके कुछ दिनों में आपके उंगलियां पा जाएगा ये तत्व ज्ञान। और फिर कोई और भी आपसे प्रश्न करेगा, आप आसानी से उनको समझा सकोगे, अपने बहन भाइयों को जो भ्रमित हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, याद कराया जाता है। अब प्रश्न चल रहा है कि तीन परमात्मा है, एक क्षर पुरुष, इसको क्षर ब्रह्म भी कहें, अक्षर ब्रह्म। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा गीता ज्ञान दाता ने, क्योंकि वो खुद क्षर ब्रह्म है। और परब्रह्म जो नेक्स्ट प्रभु है वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष कहलाता है, उसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। लेकिन उसकी आयु इतनी लंबी है कि उसको वो चिर स्थायी है लेकिन अविनाशी नहीं है, इसलिए अक्षर पुरुष उसको भी कह दिया। अब फिर आगे बताया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसको डिफाइन किया है कि वास्तव में अविनाशी, क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी हो गया अक्षर ब्रह्म, तो इसलिए डिफाइन करना पड़ा कि वो अक्षर पुरुष तो कोई और ही है, वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण करता है। अर्थात संसार रूपी वृक्ष की मूल भी वही है, वो जड़ भी वही है। जड़ से तना से खुराक आता है, जड़ से तना को खुराक आया, आहार मिला, और तना से मोटी डार को, डार से फिर टहनियों शाखाओं को, और फिर पत्तों तक आहार जड़ से ही चलता है। परमेश्वर ने आकर बताया था, खुद भगवान ने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, कबीर भगवान ने, उन्होंने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से और अब 17 में वो निर्णय आया है कि वो मूल ऊपर को जड़ जो है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आदि पुरुष परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, मूल है, और उसी जड़ से ही तीनों लोग, वही उसी से आहार सबको मिलता है। अक्षर पुरुष को यानी इस परब्रह्म को, और क्षर पुरुष यानी इस ज्योति निरंजन डार को, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाओं को, और पात रूप संसार को। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर तो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा, उसी से सब साधना करके अपने अपने जो है ना पुण्य को ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी ने गोरखनाथ जी से कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो भी धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ही ध्यान, हमारी ही पूजा करता है, और ताकि उससे फिर हम उसको उस भक्ति सत्र की जैसी वो साधना करता है उस सत्र का लाभ उसको देते हैं, वो फिर अपने 21 ब्रह्मांडों को चला रहा है। तो वो तीनों लोकों में प्रवेश करके कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब ये अविनाशी और ये जो अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता नाशवान हैं। ये तो बहुत ही अल्प आयु के हैं, किसकी तुलना में,
अन्य भगवानों की तुलना में। अन्य कौन? ब्रह्म और परब्रह्म की आयु की तुलना में। अब देखो पुण्यात्माओं, हमारे ज्ञान में कितनी त्रुटि थी, कितना इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्राप्त था, कितना अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर समझते थे, मानते थे। और हमारे जो हिंदू धर्म के गुरुदेव थे वो हमें इनके विषय में यही बताते थे कि ये अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है। अभी नहीं कि जीवनी में हमने पढ़ा, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। पहले तो ये निर्णय देते हैं, आपको प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। और फिर गीता ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म दे रहा है, ज्योति निरंजन काल दे रहा है। वो चौथे जाए के 5वें श्लोक में आप ही स्वीकार कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब बाकी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी आपको देते हैं श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद, ये 3रा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी मां की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। नित्य माने अविनाशी। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद यानी विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब श्री दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। और दूसरा ये सिद्ध कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ये तीनों गुणों से उत्पन्न है और तीनों गुणों युक्त है, एक एक गुण प्रत्येक में विद्यमान है।
तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। तो इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। इनकी आयु का क्या कैसे गणना होती है? जैसे ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं 100 वर्ष है। इनके वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि। इसको लमसम में 1000 चतुर्युग की रात्रि और इतना ही दिन लेते हैं। तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात होगी और 30 दिन रात का एक महीना होता है, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस तरह के 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है इनका। पूर्व आर्ध खत्म हो चुका है, यानी पहले का आधा खत्म हो गया है, पीछे का आधा अब स्टार्ट हुआ है। अब जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी, 1 विष्णु की मृत्यु होगी और 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब 1 शिव जी की मृत्यु होगी। रजगुण सतगुण तमगुण जैसे ये ब्रह्म के पुत्र हैं। तो जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे, इस तरह जब 70,000 बार यो शिव मर जाएगा, यो शंख महेश मर लेगा, उसके बाद ब्रह्मलोक में जो यो काल रहता है, ये वहां 3 रूप धारण करके रहता है। इसी प्रकार एक रूप में ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और फिर ब्रह्मा रूप धारण करता है, फिर विष्णु रूप धारण करता है, फिर ये शिव रूप धारण भी किए हुए। तो इस प्रकार जो शिव रूप में ये वहां ब्रह्मलोक में है, इसकी मृत्यु होती है 70,000 बार। ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। तो यू एक युग हो गया। अब मोटा सा ध्यान रखना, ऐसे जो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर लेगा, यू एक युग हो गया। किसका? परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। अब ध्यान से सुनना, ये काल तो बीच में अड़ंगा डावेगा क्यों, इसकी पोल खुल रहा है। आप अपना ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अब ये एक युग हो गया। 70,000 बार जब शिव मर लेगा, एक काल मरेगा और इसको परमात्मा ने ऐसी आशीर्वाद दे रखा है, फिर यू एज इट इज युवा शरीर धारण करेगा दूसरे ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, 21 ब्रह्मांड है इसके पास, और ये सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, स्थूल शरीर नाश हो जाएंगे, इनका सूक्ष्म शरीर सहित ये दूसरे लोक में ले जाएगा। और इसी प्रकार दुर्गा की भी मृत्यु इसी स्थिति से होगी, काल के साथ मरेगी ऐसे ही, और इसका भी फिर युवा शरीर होगा। वहां दूसरे ब्रह्मांड में ये फिर इसी प्रकार अपनी प्रजनन क्रिया से इन 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य श्रेष्ठ आत्माओं, अच्छी आत्माओं को ये वहां जन्म देंगे। और जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में साधारण जीव की तरह इनका जन्म प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक युग हो गया। अब ध्यान रखना, युग और चतुर्युग में ब्रह्मा जी की आयु और अन्य जो ये 3 भगवान, 2 भगवान और हैं, विष्णु और शंकर, इनकी आयु का तो परिमाण है चतुर्युग से, और अब केवल युग से होगा पर ब्रह्म का जो है। तो ये एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष जो है, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, इसकी मृत्यु होगी ऐसे जैसे 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद एक शिव मरा। इस काल रूपी शिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदा शिव कहो, ये वही काल है, इसकी मृत्यु होगी। तो ये इसकी एक बार जो मृत्यु हुई, ऐसे तो एक युग हो गया उसका अक्षर पुरुष का, और ऐसे ये 1000 युग का
अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इन अनुवादकर्ताओं ने अड़ंगा कर रखा है, इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत में युग है, चतुर्युग नहीं है उसमें। और इन्होंने बस ब्रह्मा जी की आयु का विश्लेषण वहां पर दे दिया, जबकि वहां पर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के विषय में उसकी आयु का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे 1,000 वर्ष का परब्रह्म का 1,000 वर्ष, ऐसे बने हुए 1,000 वर्ष यानी 1,000 युग, नोट चतुर्युग, ऐसे बने हुए 1,000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु अर्थात इसकी मृत्यु होगी। अब इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, चिरस्थायी है ये। अब विचार करो, मनुष्य 100 वर्ष में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और 43,20,000 वर्ष क्या एक चतुर्युग बनता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष का। और फिर ऐसे ऐसे चतुर्युग 1,008, 1,000 मान लो तो भी गणे बहुत हो जाते हैं, इसलिए लमसम ले लिया 1,000 चतुर्युग, और इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीना का 1 वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उस तो 7 गुणी विष्णु की, उस तो विष्णु से 7 गुना शंकर जी की, और 70,000 जब बार शंकर मर ले, जब एक वह काल मरे, जो गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता है कि मेरे जन्म तेरे बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तुम्हारे तरह जन्म नहीं होता मेरा ऐसे जन्म होता है। मृत्यु तो होती है, इसको दुख भी होता है मृत्यु का, परेशानी भी होती है मृत्यु के समय, लेकिन शरीर इसका छूटता है, फिर दोबारा युवा जन्म इसको मिल जाता है। अब ये अक्षर पुरुष भी नाशवान क्यों बताया? इसलिए तो तीसरे की व्याख्या करनी पड़ी कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उधारते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है, तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु में ले न लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, वो संत तुझे नहीं मिले, वो सतगुरु तेरे कान नहीं लगे। अब देखो इसमें 2 व्याख्या की है कि सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, वो संतरे। जैसे ही आप जी तत्व ज्ञान से परिचित होगे, आप ऐसे संत तो होगे कि दूसरे को बता सकते हो भाई ज्ञान ये है, लेकिन आप सतगुरु नहीं हो। सतगुरु तो वो होगा जो नाम देगा। तो कहते हैं सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, क्योंकि आप जी के संपर्क में पुण्यात्मा आवेगी अब, क्योंकि आप भक्त बन गए, संत बन गए, और आप ज्ञान समझाओगे, यही जो दास आपको फीड कर रहा है, फिर आपसे संपर्क में आके फिर सतगुरु के पास आएंगे, नाम लेंगे, कल्याण होगा। तो कहते हैं इतनी लंबी उम्र भी जो अन्य पूजाएं तुम करते हो, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी जन्म मृत्यु में आया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी इतनी, क्योंकि अच्छी साधना करने से इतनी लंबी उम्र मिलती है और देव पद प्राप्त होता है। जो तुमने ब्रह्म सत्र की अन्य साधनाएं की है, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि तू साधना ठीक नहीं कर रहा है तो जैसे वेदों अनुसार कर रहे हो, तो ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। क्योंकि वेद ज्ञान दाता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में इनमें किसी अन्य और
ज्ञान के विषय में बता रहा है जो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे उस परमेश्वर के बारे में, उनसे सुनो। तो अपने विषय में 40 में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, परम कर्तव्य जानकर इसका श्रवण करो। वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम अमृतम, कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा तो शरीर छोड़कर जाएगा, तब तुझे मेरे सत्र की जो अमरत्व है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ब्रह्म साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त प्राणी 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक ब्रह्मलोक में रह जाते हैं, यानी ब्रह्मा की एक आयु तक वो ब्रह्मलोक में रह जाते हैं। लेकिन फिर अपने पुण्य समाप्त करके फिर ऐसे ही पशु योनियों से उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं 36,000 बार, यानी ब्रह्मा की उम्र तक भी आप स्वर्ग में भी रह गए तो फिर क्या हुआ, और फिर भी मृत्यु जन्म मृत्यु। और फिर कहते हैं पर ब्रह्म की आयु आप गणना भूल जाओगे कितनी है, तो दूसरे हिसाब से फिर सेट करनी पड़ी प्रभु ने उसकी उम्र बताने के लिए। तो एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, कि तुझे वो तत्व ज्ञान से परिचित संत नहीं मिले और सतगुरु नहीं मिला तेरे को, इसलिए तेरी ब्रान माटी आज तक विद्यमान है। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु पाना ही है। यदि हम इसके हटकर कोई भी कार्य करते हैं, वो तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, सभी अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनमें मोह ममता, उनके बारे में चिंतित, फिर मृत्यु, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि हमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा प्राप्ति नहीं की, यानी सतलोक नहीं पहुंचे, फिर चाहे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जावा और चाहे देव पद प्राप्त कर लें, हमारी दुर्गति नहीं मिट सकती। जब ये प्राणी मां के पेट में था, मां के गर्भ में जब प्राणी होता है, इसको पता होता है जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को मां के गर्भ में होता है, तो इसको पता होता है कि अब तेरी आगे चल के क्या दुर्गति होगी, तेरा क्या बुरा हाल होगा। और ये दुर्गति किस कारण से हुई कि मैंने भक्ति भगवान की नहीं किसी मनुष्य जीवन में। तो अब वो बार बार कहता है परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर कर दे भगवान, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सब पता चल गया मैं ऐसे क्यों दुखी हुआ। और फिर जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर आते ही ये 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं काल द्वारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और इनके अंदर से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली प्रत्येक प्राणी पर प्रभावित कर रहा है, सब पे इफेक्टिव है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी रहें, उनसे निकल रहा गुण प्रत्येक प्राणी को जो है ना प्रभावित कर रहा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में रहते हैं, इनके अलग अलग राजधानियां हैं। ब्रह्मा लोक अलग है, विष्णु जी का लोक अलग है, शिव जी का लोक अलग है। स्थान, लोक माने स्थान, देश। अब जैसे एक मकान में रसोई होती है, किचन, भोजनालय, और उसमें मिर्चों का छोंक लगता है, मिर्च डाल दी छोंक में, तो वो वहां से उसका जो प्रभाव है छोंक का, उस मिर्चों का प्रभाव ने जाकर उस मकान के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, उनको छींकें आने लगी। जबकि मूल वस्तु रसोई में है,
उससे निकला हुआ गुण कहाँ पहुंच गया, वहां जाकर प्रभावित किया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान अपने राजधानियों में रहते हैं और उनसे निकल रहे ये गुण आप जी को, तीनों लोकों के प्राणियों को, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो ही ये बालक माँ के पेट से बाहर आता है, इसको इन तीनों गुणों के ऑटोमेटिक इंजेक्शन लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता। फिर इसको नए सिरे से यहाँ का ज्ञान कराया जाता है, ये तेरा बाप पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई, ये बहन, ये चाचा ताऊ चाची मामा फूफी, ये सब उसको नए सिरे से फिर क ख ग गड़े ABC ये नए सिरे से इसमें फीड की जाती है। और फिर ये कहता है जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो दिन में बिना गिनती के होते हैं और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताएगी साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से, सच्चे तरीके से लगे, तब पुण्य बने। तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, बेशक से कोई गुप्त का गलती कर रहा है तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहां खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहाँ भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता कि ले देख, ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे किसने देखा है। ईब के भक्ति करने का टाइम से, बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा। और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर ये यूं कर ले है, नीची गर्दन, भगवान गलती बन गई, बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, जिसी तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं, पुण्य नहीं है तो बन गदा।
फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता है जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढाएंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहां तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये भूल जाता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा फिर दयालु है, पता है कि काल ने जुल्म कर रखा है, ये इन प्राणियों को मिसगाइडेड रखता है, इनको भ्रमित रखता है, झूठे संत भेज करके अपनी महिमा अपने तक महिमा करवा लेता है, या फिर झूठे ज्ञान के आधार पर सतपुरुष की महिमा, जैसे दूसरे नकली पंथ हैं सतलोक और सतपुरुष के बारे में कहते हैं सतलोक चलो सतलोक चलो, वहाँ कहते हैं सतपुरुष तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ तो सतपुरुष में जाकर ऐसे लीन हो जाएगी आत्मा जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। अब किसी का थोड़ी बहुत लगन बने कि भगवान प्राप्त करूं तो उल्टा हट जा भाई, वहाँ तो भगवान में मिल जाना है, जाके फिर करेंगे कि वहाँ हम चाहें परमात्मा प्राप्ति, उसके दर्शन करें, उसके सेवा करें। जैसे परमात्मा ने कबीर जी की वाणी में है, परमेश्वर कबीर जी की वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में कहा है कि जो आत्मा सतलोक चली जाती है, जो पुण्य आत्मा, वहाँ तो वहाँ उनका 16 सूर्य जैसा शरीर बन जाता है। 16 सूर्य जैसा शरीर का तेज, इतना नूरी शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर, चमकीला शरीर है उनका, लेकिन 16 सूर्य जैसा चमकीला बन जाता है। और फिर वो सत्य पुरुष यानी उस अविनाशी भगवान के ऊपर चंवर करते हैं, सेवा करते हैं अपने भगवान की। अरे इन अनाड़ियों ने परमेश्वर कबीर जी के इस शब्द का अनुवाद भी ना करना आया, उसको भी अपने हिसाब से फिर भी ठीक से नहीं समझ सके, अपने हिसाब से फिर भी थ्योरी व रोंग जो थ्योरी है उसी को आधार बनाकर अपने शिष्यों को अनुवाद करके दे रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, और वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे बूंद समुद्र में मिल जाओ तो डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरे डूब कर समुद्र में। हम चाहें प्रभु को, भगवान के दर्शन कराया करेंगे, वहाँ रहेंगे ठाठ से, और वहाँ समाप्ति हो जाए ना, वो तो फिर अस्तित्व यहाँ मिट्टी में, ये चतुर शरीर यहाँ भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो समाप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, ये काल के दूत, इनको सतलोक की महिमा का ज्ञान नहीं, ना उनके पास वो मंत्र, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है। वो 3 नाम कौन से हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, सबल स्वरूपी राम। लेकिन ये पंथ निकला उसी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से ही। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सतनाम, सोहम और सतनाम, और तरह के जो सतनाम कोई जाप ही नहीं है। तो ये महिमा गाते हैं सत्यलोक की, और इनके पास भक्ति को ना नरकलोक की भी, वो भी नरक नारायण बनेगा इनके लिए, क्योंकि जो साधना वेदों और गीता जी तथा उस 5वें वेद में, कबीर जी की वाणी में, सतपुरुष की वाणी में लिखी है, वो जिसके पास नहीं है वो साधना व्यर्थ है उनकी। तो जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है उनकी साधना। अब जैसे प्रसंग चला था कि कोई भी संत या साधु है, भक्त है, पंथ है,
उसने जो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया उसका आधार क्या है? अब हमने तो आधार बताया है कि हमारा आधार है चारों वेद, गीता जी, और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो परम पिता परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया हुआ, ये हमारा आधार है। और गीता जी जैसे अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि कोई परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी शाश्वत स्थान को, सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 9वें अध्याय में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है। और वो अपना मंत्र बता रहा है ब्रह्म के, मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ओम एक अक्षर मंत्र है। 8वें अध्याय के 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट हो गया दो भगवानों की भक्ति न्यारी न्यारी। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि जो तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जो ब्रह्म की साधना है, मेरी साधना करता है, मेरे भाव में मेरे ही गुणों से परिचित है, मेरे में आसक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा। और जो किसी अन्य देव या किसी भी देवता में या पूर्ण परमात्मा में भावित है तो उसके पास चला जाएगा, उसी को प्राप्त होता है। यानी ये नियम है अंतिम श्वास तक जिसमें जो आस्था रखता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, तो मुझे प्राप्त होगा। बस यहां तक तो चैप्टर समाप्त हो गया। गीता ज्ञानदाता ने जो अपने बारे में बता रहा है, मेरा ओम मंत्र है, 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया गया कि उसकी साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसी के पास चला जाएगा। उस परमात्मा की साधना कौन क्या है उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से, उस परमेश्वर की अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा गया है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनकी तलाश कर, उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत आपको जो मार्ग बतावें वो साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत, एक तो संत, एक तत्वदर्शी संत सदगुरु को ही कहते हैं। संत तो भक्त भी होते हैं जिनको ज्ञान हो गया, उनको भी साधु संत यानी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ ऋषि कहो संत कहो। और तत्वदर्शी संत सतगुरु ही होते हैं जो एक बार पृथ्वी पर एक ही होता है। तो पुण्यात्मा अब उसके बारे में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी खोज कर। उसका संकेत भी किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की साधना का ओम तत्सत ये कंप्लीट मंत्र है उस पूर्ण परमात्मा की। और वो 3 प्रकार से ही पूजा, तीन मंत्र का जाप है और 3 प्रकार से ही उसकी विधि है स्मरण करने की। तो वो गीता ज्ञानदाता ने को नहीं पता, क्योंकि तत् और सत ये गुप्त मंत्र है। तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का जाप है और मंत्र है वो ये दास बताएगा। और ये तत् मंत्र यानी वो सांकेतिक मंत्र और ओम मंत्र, ये 2 अक्षर का मिलकर, दोनों अक्षर मिलकर के ये एक सतनाम बन जाता है। इनकी 2 विधि से सिमरन का तरीका है।
और तीसरा जो सत है वो सार नाम होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो ये बताया कि उस परमेश्वर के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, सचिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मणा, ब्रह्मण माने उसके सचिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है सुमरण करने का, और यही मोक्ष मार्ग है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग यहां से शुरू हुआ था कि हम जो साधना कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी भक्ति कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसका आधार क्या है, सबसे पहले ये निर्णय करके तब हमने इस भक्ति मार्ग पर कदम रखना चाहिए, न तो सुख के डले ढोरे। तो जिन संतों को हम संत समझते थे वो संत नहीं थे, जिन विद्वानों को हम विद्वान समझते थे विद्वान नहीं थे, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों को वो समझ नहीं सके। उनके विषय बताया है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये संत और भगत विशेष वेशभूषा बनकर, कोई लाल कपड़े पहनकर, कोई डाढ़ी मूछ रखा के, कोई गोटम गोट मुंड मुंडा के, ये दिखत विद्वान और संस्कृत बोलने धारावाहिक, तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बड़े विद्वान हो, पर इनको कह खै का भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो उसके विषय बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, मुक्ति रूपी मोती यानी भक्ति का यथार्थ मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति मार्ग सदग्रंथों में वर्णित है। इनका समझ में नहीं आया, इनको दिखता नहीं, तो ये आंख नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनका मोतियाबिंद हो चुका है। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है वो आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर उसको दिखता कति नहीं। तो ये विद्वान लगे थे लेकिन इनके अज्ञान का मोतियाबिंद हो रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में अग्नि में जल रहे हैं, इतने दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक महादुखी है, और इसी को ये सुख मान बैठे। कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नु। जून का महीना और ये हरियाणा राजस्थान यूपी पंजाब का क्षेत्र, रात दिन के दोपहर माने बिल्कुल 4 पहर का दिन होता है, शिखर में सूर्य हो उसको दोपहर बोलते हैं। और वहां कोई पड़ा है शराब पीकर नशे भांग के में, उसको कोई कहे कि चल भाई तुझे उठाऊं, इधर वृक्ष के नीचे लेट जा, तू जल रहा है, तुझे बहुत गर्मी लग रही है, और वो शराब के नशे में नाड़ी क्या कहते हैं, मौज हो रही है, जेड़ा मत बड़ा ठंडा आ रही है। अब वो नशे में बोल रहा है, वास्तव में उसका पसीने आ रहे, झाग आ रहे मुंह में, और पड़ा बुरी तरह माए मुँह तेरा बेटी का बाप अरण्यों का है नौजरी है। तो सबकी बिरानवाटी इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सब बैठ गई है, भगवान कह रहे। अब कोर्ट में आदमी जा है, घी बंदी होती है उसकी, हाय क्या होगा, गवाह कर दे, ऐसे गवाही आ जा, आज वकील नहीं आया, फलाना नहीं आया है, तो और वहाँ भी कोई मित्र मिलता है। अब कोर्ट में कोई मित्र मिलता है या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ जाता है, हमारी एक आदत बन रही है, एंड शेक करेंगे, और क्या हाल है, अब मौज माच रही है, ठीक है सब मौज है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी जा रहे, और फिर कोई मौज हो रही है, यानी मौज कहने तक सीमित है हमने मौज का बेरा कोई ना, वो कौन सी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधना करके तुम यहीं फंसे रह जाओगे इस काल के जाल में, और गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नो, इस मनुष्य शरीर के समय को रोया करोगे, फिर बाद में कुछ नहीं बनेगा। इसलिए सत साधना करो और परम संत की खोज करो। बोलो सतगुरुदेव।
शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार, बावे बंदा